एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना राज तिलक था ना खजाना, पर उसके अंदर था एक ऐसा जुनून जो भारत का पहला सम्राट बन गया। और उसके पीछे एक ऐसे मंत्री जो अपनी बुद्धि से साम्राज्य बनाते और मिलाते गए। वो थे चाणक्य। आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में छुपे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त के जन्म से पहले भारत के राज्य टुकड़ों में बटे जा रहे थे। मगध पर नंदों का राज था, धन और सेना से शक्तिशाली पर लोगों के लिए अत्याचारी। और उसी समय पश्चिम से आया था एक विदेशी योद्धा सिकंदर। उसके जाने के बाद भारत टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। यही था वो समय जब चाणक्य का प्रकाश हुआ। चंद्रगुप्त एक छोटी जाति से संबंधित एक आम बच्चा था जिसे जंगल में खेलते खेलते चाणक्य की नजरों ने पहचाना। चाणक्य को नंदों ने दुर्व्यवहार करके अपमानित किया था। उसने शपथ ली थी, मैं मगध को आजाद करूंगा और एक नए सम्राट को बिठाऊंगा। और उसने उस सम्राट के बीच चंद्रगुप्त में देखे। चाणक्य ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, नीति, अर्थशास्त्र, युद्ध कला। फिर शुरू हुआ उनका प्लान। राज्य के प्रजा में नंदों के खिलाफ असंतोष फैलाना, दुश्मन के सेनापतियों को पैसे देकर खरीदना और सबसे बड़ी चाल पाटलिपुत्र को घेर कर नंदों की राजधानी को काट देना। 321 बीसी धनानंद हारा और इतिहास के पन्नों में लिखा गया एक नया नाम, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने सिर्फ मगध पर राज नहीं किया बल्कि भारत को भी जोड़ दिया, पंजाब से लेकर बंगाल तक, हिमालय से लेकर दक्कन तक। और जब ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर से सामना हुआ तो एक ऐतिहासिक संधि हुई। चंद्रगुप्त ने उससे विस्तारित क्षेत्र जीता और बदले में दिए 500 युद्ध हाथी। ये हाथी बाद में अलेक्जेंडर की विरासत को हिला गए। चंद्रगुप्त का राज केवल तलवार से नहीं बल्कि एक मजबूत व्यवस्था से भी चला। अमात्य यानी कि मंत्री परिषद, सेनापति, कोषाध्यक्ष और गुप्तचर तंत्र, जिसे चाणक्य ने खुद बनाया। इसीलिए मौर्य साम्राज्य दुनिया का सबसे संगठित राज्यों में से एक बन गया। जब चंद्रगुप्त ने अपनी सेना और राज्य को एक ऊंचाई पर पहुंचाया तब उन्होंने सब छोड़ दिया, जैन धर्म अपनाया और कर्नाटका के बेलगोला में उपवास करके अपने जीवन का अंत किया। एक योद्धा जिसमें राज्य अभिषेक की शान भी थी और त्याग का उदाहरण भी। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी हमें सिखाती है कैसे एक सही नेता और एक सही मार्गदर्शक मिल जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत नए इतिहास को लिखने से नहीं रोक सकती। ये थी भारत के पहले सम्राट और उनके आचार्य की असली कहानी। अगर आप और भी ऐसी सच्ची और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।